आज हम बात करते हैं फ्लू वैक्सीन के बारे में। फ्लू वैक्सीन या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। अक्सर पूछा जाता है कि ये फ्लू वैक्सीन क्या है? कितनी डोज़ होनी चाहिए? कैसे कितनी एज पे लगनी चाहिए? और कई बार तो पूछा जाता है कि हर साल क्यों लगनी चाहिए? तो आज हम 2-3 मिनट की चर्चा इसी बात की करते हैं कि ये आखिर है क्या? क्यों लगवाएँ? इसके क्या बेनिफिट हैं? क्या शेड्यूल हैं? और क्या-क्या हो सकता है और किस-किस को लगना चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय वाजपेयी, रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल कानपुर से आप सबके बच्चों का दोस्त, आप सबके बच्चों का पीडियाट्रिशियन और आप सबके बच्चों का लाइफ कोच। फ्लू वैक्सीन या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है क्या आखिर और क्यों लगना चाहिए? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा देश है, यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस या कॉमन कोल्ड साल भर रहता है। साल भर में कम से कम 3 से 4 बार मौसम चेंज होता है और जितनी बार मौसम चेंज होता है, उतनी बार बच्चे जो हैं बुखार से, सर्दी-जुकाम से पीड़ित होते हैं। तो अक्सर पूछा जाता है कि मेरा बच्चा जो है बार-बार बीमार क्यों पड़ता है? तो उसका सबसे पहला जवाब तो ये है कि आपका बच्चा बार-बार बीमार इसलिए पड़ता है क्योंकि हम लोग इस ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे मौसम जो है हर 2 से 3-4 महीने में बदलता है और जैसे ही बदलता है, वैसे ही वायरल का प्रकोप या इन्फ्लुएंजा का प्रकोप बढ़ जाता है। वायरस एक्टिव हो जाता है और बच्चों की इम्यूनिटी इस लायक नहीं हो पाती, तो वो बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं। कॉमन कोल्ड, सर्दी, खाँसी, जुकाम उनको जल्दी हो जाता है। अब उससे बचने के लिए क्या करें? तो उससे बचने का तरीका एक ही है कि हम लोग फ्लू वैक्सीन का इस्तेमाल करें। फ्लू वैक्सीन क्या है? फ्लू वैक्सीन का दूसरा नाम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी है। देखिए, इसका काम होता है जनरली क्या होता है कि जो सर्दी, खाँसी, जुकाम हुआ, वो एक नॉर्मल सा होता है कि 3 से 4 दिन, 5 दिन में ये अपने आप ठीक हो जाता है। छोटे बच्चों में ये ज़्यादा होता है। छोटे बच्चे क्या होते हैं, इम्यूनिटी वीक होती है, अगर उनको नहीं है तो वो स्कूल जाते हैं, स्कूल में और दूसरे बच्चे जो होते हैं इससे पीड़ित होते हैं, तो उनसे ये कॉमन कोल्ड हो जाता है। तो छोटे बच्चों में जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, प्रेग्नेंट वूमेन में कॉमन कोल्ड ज़्यादा होता है और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं 60 साल के ऊपर, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। कभी-कभी ये ज़्यादा बढ़ जाती है, इनमें फ़ीवर बहुत ज़्यादा आ जाता है, कभी-कभी साँस बहुत तेज़ हो जाती है, जिसको पसली चलना भी बोलते हैं। डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और 1 से 2% केस ऐसे होते हैं जिनमें हॉस्पिटलाइज़ेशन और वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इससे बचने के लिए हम लोग फ्लू वैक्सीन बोलते हैं कि अगर हम नियमित रूप से हर साल फ्लू वैक्सीन लगवाएँगे, तो हमारे बच्चे या हमारे बुजुर्ग इससे बचे रहेंगे। डोज़ क्या हैं इसके? तो इसके डोज़ जो हैं, वो शुरुआती में जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको 6 महीने से कम में नहीं लगता। छठे महीने में और 7वें महीने में फ्लू का टीका लगता है। उसके बाद इसको हर साल लगवाना पड़ता है, हर 1 साल में लगवाना पड़ता है। हर साल क्यों लगवाना पड़ता है? क्योंकि होता क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ये हर साल अपना जेनेटिक चेंजेज़ इसमें आते हैं। ये म्यूटेट होता है, रेप्लिकेट करता है अपने आप को। तो आपने देखा होगा कि जनरली क्या होता है कि फ्लू जो बुखार होता है या कॉमन कोल्ड होता है, हर साल अलग-अलग तरीके से प्रेज़ेंट करता है। कभी बुखार बहुत ज़्यादा आने लगेगा, कभी आई में फ्लू हो जाएगा, कभी आँखें लाल हो जाएँगी। जो इस साल आया उसने तो खाँसी, जुकाम, फ़ीवर के साथ-साथ ओरल अल्सर्स बहुत ज़्यादा किए। तो ये अपने आप को म्यूटेट करता है, जेनेटिक म्यूटेशन इसमें होता है। तो इसलिए जो फ्लू का टीका हम 1 साल में लगवाते हैं, वो उसमें अगले साल के लिए इम्यूनिटी नहीं बचती। तो इसलिए क्या होता है, डब्ल्यूएचओ जो होता है, जो रीसेंट स्ट्रेन होता है, उसको कंपनियों को देता है और उससे वो नई वैक्सीन बनाते हैं। और नई वैक्सीन की नई इम्यूनिटी हम लोग हर साल बच्चों में देते हैं। बच्चों में देते हैं, कब तक देते हैं? जनरली ये 8 साल तक बच्चों में लगाया जा सकता है। लेकिन इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स बोलती है कम से कम 5 साल तक बच्चों को हर साल फ्लू का टीका लगना चाहिए। हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनको भी हम ये फ्लू टीका आराम से लगवा सकते हैं। थर्ड हमारी बात आती है, जो बुजुर्ग हमारे 60 साल के ऊपर हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक हो रही होती है। छोटे बच्चे आते हैं, अपने आप को पीड़ित होते हैं, वो घर में आते हैं तो और जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको भी फ्लू की वो देते हैं, तो उससे उनको भी दिक्कत होती है। तो जो 60 साल के ऊपर के हमारे बुजुर्ग हैं, उनको भी हम फ्लू वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर इसके लाभ क्या-क्या हैं? इसका लाभ एक ही है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बार-बार बीमार पड़ रहा है, तो साल में 1 बार टीका लगवाने में कोई बुराई नहीं है। इसकी हानियाँ क्या हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट जनरली नहीं होता। फ़ीवर भी जनरली इसमें नहीं आता है, कुछ बच्चों को हल्का फ़ीवर आता है, कुछ बच्चों को इंजेक्शन वाली साइट में थोड़ा-सा पेन या स्वेलिंग रहती है, जो कि धीरे-धीरे सबसाइड हो जाती है। वैक्सीन लगाने का सही समय, वैसे तो हम पूरे साल कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा वायरल का प्रकोप रहता है, वो शुरुआत करता है प्री मानसून से। तो अगर हम प्री मानसून लगा देंगे, तब भी बहुत अच्छा है और अगर प्री विंटर लगाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। ये दोनों टाइम बहुत सूटेबल होते हैं क्योंकि इस समय में सर्दी, खाँसी, जुकाम बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपके बच्चे को पिछली बार टीका लगाया और उसको काफ़ी प्रॉब्लम हुई है बच्चे को, साँस लेने में दिक्कत हुई है या उसको बहुत ज़्यादा कहीं ईचिंग हो रही है या उसको एलर्जी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो हम अवॉइड कर सकते हैं।
तो हम उन बच्चों में जिन बच्चों में एलर्जिक रिएक्शन आए हैं, उनमें टीका नहीं लगवाएँगे। बाकी ये एक बहुत सेफ टीका है, उसको आराम से लगवा सकते हैं और इसकी कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। थैंक यू सो मच।